हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश के कुछ लिटरेरी टर्म्स और उनके कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। हमने बात तो कर ली कि हम लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बट अब ये लिटरेरी टर्म्स होते क्या हैं? सो लिटरेरी टर्म्स रेफर्स टू द टेक्निक, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग यूज्ड बाय राइटर्स एंड स्पीकर्स। गाइस, जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो कुछ ऐसे टेक्निक स्टाइल्स होते हैं जिन्हें राइटर्स या स्पीकर्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स में। लिटरेरी टर्म्स इंक्लूड पावरफुल फिगरेटिव लैंग्वेज, मीन्स कि जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनमें फिगरेटिव लैंग्वेज इंक्लूड होती है। फिगरेटिव लैंग्वेज मीन्स कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे सेंटेंस को फिगर मिले, मीन्स जैसे कुछ पोएटिक डिवाइसेस लाइक एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली एक्सेट्रा। वर्ड्स कैन अरेंज्ड टू गिव पोएम्स, सॉन्ग्स एंड प्रोज। मीन्स लिटरेरी टर्म्स को यूज़ करके हम पोएम्स, सॉन्ग्स एंड प्रोज बना सकते हैं, राइट? सो अब हमें पता चल चुका है कि लिटरेरी टर्म्स है क्या। सो अब हम इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। सो गाइस, लिटरेरी टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ वेज। दे अलाउ राइटर्स एंड स्पीकर्स टू मेक कमेंट्स ऑन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड ट्रेंड। मीन्स कि जो लिटरेरी टर्म्स होती हैं वो राइटर को हेल्प करती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने के लिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब करते हैं कुछ लिटरेरी टर्म्स। सो गाइस, फर्स्ट लिटरेरी टर्म है सोनेट। अब ये सोनेट क्या है देखिए। इट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ए सिंगल आइडिया इज इंट्रोड्यूस्ड, डेवलप्ड एंड कंक्लूडेड इन अ सोनेट। मीन्स की सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है। इसमें एक सिंगल आइडिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, डेवलप किया जाता है और फिर उसी सिंगल आइडिया को कंक्लूड भी किया जाता है सोनेट में। इट हैज़ अ फिक्स्ड राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम फिक्स्ड होती है। इट हैज़ टू टाइप्स, फर्स्ट शेक्सपियरियन सोनेट एंड सेकेंड पेट्रार्कन सोनेट। अब देखिए इसका पहला टाइप शेक्सपियरियन सोनेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंग्लिश सोनेट। इट हैज़ 3 क्वार्टरेन्स एंड अ फाइनल कपलेट। मीन्स कि हम शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं। इसमें 3 क्वार्टरेन्स होते हैं, मीन्स कि 4 लाइन्स की। जब हम कोई पोएम लिखते हैं या फिर कोई पोएम होती है तो हम उस पोएम की लाइन्स को 3 क्वार्टरेन्स कहते हैं। इसमें 2 कपलेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। इट फॉलोज़ द गिवन राइम स्कीम। इसमें राइम स्कीम भी दी हुई है, देखिए ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। अब देखते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट है क्या। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इटालियन सोनेट। इट हैज़ एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। मीन्स की जो पेट्रार्कन सोनेट होता है इसको हम इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं। इसमें ऑक्टेव मीन्स की 8 लाइन्स की पोएम एंड सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स की पोएम होती है। इट फॉलोज़ द गिवन राइम स्कीम। अब इसकी राइम स्कीम देखिए, ए बी बी ए एंड सी डी ई। मीन्स की जो ए बी ए है ये ऑक्टेव है। मीन्स की 8 लेटर्स दिए हुए हैं। इसमें ध्यान से देखिए गाइस, जो ए है वो पोएम की फर्स्ट लाइन है एंड नेक्स्ट बी जो है वो पोएम की सेकंड लाइन है एंड ऐसे ही नेक्स्ट बी जो है वो क्या है, वो पोएम की थर्ड लाइन है। सो ऐसे ही ये 8 लाइन्स की पोएम है। मीन्स की ऑक्टेव को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हम इसे ऑक्टेव कह रहे हैं। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस से अब आप सेस्टेट को देखिए। C is the first line of poem, D is the second line of poem and so on. So guys, अब देखते हैं सेकेंड लिटरेरी टर्म alliteration. The repetition of vowels or consonant sounds at the beginning of the words or within words means कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस या लाइन में अगर किसी भी वर्ड्स के वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे हों तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड बोथ इन पोइट्री और प्रोज। इट गिव्स ब्यूटी टू द पीस ऑफ राइटिंग। मीन्स एलिट्रेशन प्रोज एंड पोइट्री दोनों में यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 miles meandering with messy motion। अब इसमें आप एम लेटर पे फोकस कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड लिटरेरी टर्म एसोनेंस की। The close repetition of vowel sounds between different consonant sounds is called assonance. It is generally used to give a rhythmic effect to the poem or prose. Means अगर consonant sounds के बीच vowel sounds की repetition हो तो हम उसे assonance कहते हैं। बेसिकली जो assonance है वो poem and prose को एक rhythmic effect देता है। For example, round and round the spicy dog. चलिए अब बात करते हैं हमारे फोर्थ लिटरेरी टर्म बैलेट की। इट इज़ अ पोएम और अ सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास। बैलेट एक ऐसी पोएम्स या सॉन्ग्स होते हैं जिनमें किसी स्टोरी के बारे में बताया गया हो इन शॉर्ट स्टेंजास में। दीज आर यूजुअली संग बाय द वॉन्डरिंग सिंगर्स। बैलेट बेसिकली भटकने वाले सिंगर्स के द्वारा गाई जाती है। इन सिंपल वर्ड्स दीज आर द डांसिंग सॉन्ग्स। हम इन्हें डांसिंग सॉन्ग्स भी कहते हैं।
द सिंगर्स एट टाइम्स परफॉर्म लाइक द डांसर्स। हम इन्हें डांसिंग सॉन्ग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार ये सिंगर्स डांस करके अपने पोएम्स या सॉन्ग्स को प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। ए बैलेड हैज़ अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स विच इज़ कॉल्ड क्वाट्रेन। बैलेड में 4 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है जिसे हम क्वाट्रेन कहते हैं। अब आते हैं हमारे फिफ्थ लिटरेरी टर्म एलिजी पे। एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ मोर्निंग। इट इज़ अ सैड पोएम रिटन इन द फॉन्ड मेमोरी ऑफ अ लव्ड वन। गाइस, एलिजी सैड पोएम होती है। इसमें जो राइटर है वो किसी की याद में ये पोएम लिखता है, मीन्स कि ये पोएम किसी लव्ड वन की याद में लिखी जाती है। इट इज़ अ फॉर्मल एंड सस्टेन पोएम। ये पोएम फॉर्मल वे से लिखी जाती है। द टोन इज़ ऑफन सीरियस, मीन्स कि ये एक सीरियस पोएम होती है। So guys, that's all for today. Don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.